Good morning, students. Today we are going to study very important topic in biotechnology, that is the polymerase chain reaction. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. So, dear students, today we are going to study about polymerase chain reaction. This is very important in the field of molecular biology because the discovery of this polymerase chain reaction has led to the diagnosis of many disease. How? Because we can make multiple copies of the desired DNA or gene of interest. कि मीन्स इसमें हम बिलियंस ऑफ कॉपीज है वो बना सकते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू. वी हैव स्टडीड, आपको पता है जैसे कि रेप्लिकेशन है, इन रेप्लिकेशन ऑल्सो वी मेक द कॉपी ऑफ डीएनए, बट इन रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, 2 कॉपी बन रही है. एंड बाय पॉलीमराइज चेन रिएक्शन वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज, करोड्स ऑफ कॉपीज ऑफ दिस डिजायर्ड डीएनए और जीन, and that also in short time limit. So the discovery of this polymerase chain reaction has made a revolutionary change in the field of biotechnology. Who discovered this? The discovery of this polymerase chain reaction goes to Carey B. Mullis and he is discovered in 1983. 1983 में कैरी बी मुलस ने इनको डिस्कवर किया था and for this discovery he got the Nobel Prize in 1993. है ना. तो he was a biochemist and he got this. Now what is polymerase chain reaction? Polymerase, as the name indicate, that to make multiple copies of the DNA. Why chain? Because it is occurring continuously. कहते ना chain है जो रुकती नहीं है, तो that it is occurring continuously. So it is called as polymerase and we are making multiple copies. तो as a name indicate polymerase, तो इसमें जो enzyme use होती है that is the DNA polymerase enzyme. तो PCR, by using PCR it is possible to make million of copies of desired DNA और of from a small amount of DNA. अब सपोज हम देखते हैं सब कहीं कहीं क्राइम हुआ है और वहाँ पे एक छोटा सा ब्लड स्मीयर मिला, तो डिटेक्ट करना है कि भाई हु इज़ द क्रिमिनल इन ऑर्डर टू डू द इन्वेस्टिगेशन इन फॉरेंसिक साइंस टेस्टिंग एक्सेट्रा. अब वो ब्लड स्मीयर लिया, उसमें क्या है, डिजायर्ड जो DNA है, तो उसमें इट कुड बी ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट. एज यू नो कि जैसे हमारे RBC है, प्लेटलेट्स है, उनमें तो न्यूक्लियस होते ही नहीं. ठीक है. आप ये WBC है, उसके से हुआ थोड़ा सा अमाउंट है. तो हाउ टू मेक इट? तो बाय दिस PCR इट इज़ पॉसिबल टू मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ DNA. क्योंकि अगर उसी सपोज ब्लड स्मीयर से हमने टेस्ट किया और इट कम्स रॉन्ग, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में. मल्टीपल कॉपीज़ की एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ एंड वी कैन परफॉर्म अनदर कॉपीज़ ऑल्सो. तो बाय दिस PCR इट इज़ पॉसिबल टू मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द DNA. अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कि अब एक तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट के जो रिएक्शन मिक्सचर है हमें करेंगे. तो फर्स्ट तो ये होता है कि द पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता किस में. पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के लिए एक मशीन काम में आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉलीमराइज चेन रिएक्शन मशीन और थर्मोसाइक्लर. Why it is called as thermocycler? Because in this the temperature is maintained. Temperature इसमें मेंटेन होता है. तो ये थर्मोसाइक्लर मशीन है, इसमें क्या होता है, वेल्स, ऐसे वेल्स बने होते हैं जिसमें हम ट्यूब डालेंगे जिसके अंदर इट विल कंटेन द रिएक्शन मिक्सचर और द कंपोनेंट फॉर द रिएक्शन टू बी कैरीड आउट. तो बहुत सारे वेल्स है, इसमें हम ट्यूब डालते हैं और ट्यूब में हम द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर PCR आता. तो अलग अलग कौन से कंपोनेंट है, एक तो हमको DNA टेम्पलेट चाहिए जिसकी हमको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, सोर्स DNA, टारगेट DNA. देन वी नीड अ प्राइमर, वी नीड DNA न्यूक्लियोटाइड्स, DNTPs, टैक पॉलीमरेज एंजाइम और टैक पॉलीमरेज एंजाइम, द बफर्स एंड द बाइवेलेंट कैटाइंस. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट. तो टेस्ट ट्यूब में सारे डाले हमने. DNA टेम्पलेट जो हम डाल रहे हैं वो डिज़ायर्ड DNA जिसकी हमें कॉपीज़ चाहिए. प्राइमर्स है, जो RNA जो प्राइमर्स होते हैं क्योंकि अटैच होते हैं इससे, तो वो चाहिएगा. DNA न्यूक्लियोटाइड्स वी रिक्वायर्ड, दैट एडेनिन
cytosine, guanine and thymine, we required a Taq polymerase enzyme, the buffers and the bivalent cations. तो ये सारे हमने टेस्ट ट्यूब में डाले and then we put it in a thermocycler machine. अब thermocycler machine में क्या होता है कि we can set up the time and we can set up the temperature, because for this polymerase chain reaction एक टाइम की भी रिक्वायरमेंट है कि इतने टाइम में होना चाहिए, और टेम्परेचर, क्योंकि बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरिंग देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोसाइक्लर. तो टेम्परेचर और टाइम हम सेट कर देते हैं, बिकॉज मैकेनिज्म 3 स्टेजेस में अक्कर होता है. कैसे? एक फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन, सेकेंड इज द एनीलिंग एंड थर्ड इज द एक्सटेंशन. कंपोनेंट्स डाल दिए. कंपोनेंट्स के बाद क्या होता है, हाउ द मैकेनिज्म इज अकरिंग. फर्स्ट है डीनेचुरेशन. तो एज आई टोल्ड यू, डीनेचुरेशन में क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमें पता है डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसको हीट के थ्रू हमें क्या करना है, सिंगल स्ट्रैंडेड करना है. तो इन डीनेचुरेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट बाय द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर होगा जनरली जो स्टैंडर्ड है 94 है, वैसे 90 to 98 डिपेंड करता है अलग कि वेदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम ऐसे कहते हैं जनरली 94 to 98 डिग्री, लेकिन 94 है दैट इज़ कंसिडर्ड. और दिस टेम्परेचर शुड नॉट, इट इज़ अप टू 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बिकॉज वी नो इन डीनेचुरेशन जब हाइड्रोजन ये डबल हेलिक्स इसका खुलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं. अगर 1 मिनट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी ओपन हो जाएंगे. सो वी डोंट वांट, तो इट शुड बी लेस देन 1 मिनट, मीन्स 1 मिनट इज़ अ स्टैंडर्ड. तो थर्मोसाइक्लर में हमने टेम्परेचर भी सेट कर रखा है, टाइम भी सेट कर रखा है, एंड वी आर डूइंग द डीनेचुरेशन. सो इन डीनेचुरेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर opening the helix of the DNA at a standard temperature, that is 94 degrees centigrade, and it is for 1 minute. Second is called as a annealing. अब annealing में क्या होता है, annealing के अंदर क्या होता है कि प्राइमर आके अटैच होते हैं. अब टेम्परेचर यहाँ पे कूल करना है, टेम्परेचर इज 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड है 55 है, लेकिन अलग अलग as I told you कि due to certain factors और prokaryotic DNA, eukaryotic DNA, so the temperature variation standard has been maintained, that is 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो annealing में क्या होता है, एनीलिंग में क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और प्राइमर आके अटैच हो रहे हैं. तो प्राइमर क्या है, प्राइमर क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स से, और चेन होती है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स 10 to 18 और आरएनए के बने हैं, और ये इसके जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है 3' एंड है उस पर आके अटैच होते हैं. तो 2 तरह का होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर. तो 3' एंड पर एनीलिंग में प्राइमर्स आके अटैच हो जाते हैं ताकि और क्या, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दे एबल टू जॉइन एंड द टेम्परेचर इज 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इफ़ दे आस्क यू व्हाट इज प्राइमर, तो प्राइमर क्या होता है, स्मॉल चेन ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, और ये हेल्प करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. द थर्ड इज़ द एक्सटेंशन. अब एक्सटेंशन में क्या होता है कि हमारे को वी रिक्वायर एन एंजाइम. एंजाइम में जैसे जनरली देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज से पॉलीमराइजेशन कर रही है, बट बिकॉज हियर द टेम्परेचर इज़ हाई, एनीलिंग के एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर अब हमें वापस से वी हैव टू इंक्रीज, दैट इज स्टैंडर्ड है 70 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर वापस बढ़ा रहे हैं. अब इतना टेम्परेचर हाई कौन टॉलरेट कर सकता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टैक पॉलीमरेज एंजाइम. ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये ड्राइव है एक बैक्टीरिया से विच इज़ फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग ऑफ द सल्फा, दैट इज़ द थर्मस एक्विटिकस. इस बैक्टीरिया से ड्राइव है टैक पॉलीमरेज एंजाइम. तो प्राइमर के पास आके टैक पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाएगी और ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं ये बढ़ते जाएंगे. तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है. तो और ये साइकिल कब तक रिपीट होती है, 3 स्टेप से इट कैन बी रिपीटेड अप टू 20 to 40 टाइम्स. तो 20 लेकिन जनरली 20 to 30 टाइम्स, और 30 टाइम्स के बाद बोलते हैं कि ना साइकिल, अब ये थोड़ी ना कि साइकिल इट विल बी कंटिन्यूड, कि 20 to 40 होती है, उसके बाद क्या होता है साइकिल ये रुक जाएगी, उसके बाद ये कॉपीज नहीं बनेंगी. तो दीज आर द वेरियस स्टेप. अब इन हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज़ वेरी वेल क्लियर. यहाँ पे देखिए आप डबल स्टैंडर्ड देखिए डीएनए है, इसको हमने क्या करा
कि इसको हमें डीनेचुरेशन करना है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो रहा है। पहले तो पीसीआर के यू कैन सी द रिक्वायरमेंट्स एंड देन फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन 94 to 98, डबल स्ट्रैंड से सिंगल हो गए। देन यू कैन सी द एनीलिंग विच इज़ 50 to 68 डिग्री, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है। और ये प्राइमर्स जो ग्रीन दिख रहे हैं प्राइमर्स हैं, आरएनए प्राइमर्स इससे अटैच हो जाते हैं 3' एंड पर। द थर्ड इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आप देखेंगे कि अटैक पॉलीमरेज एंजाइम भी अटैच हो जाती है और इस तरह से क्या होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से इसके जो प्राइमर्स के स्ट्रैंड्स हैं ये बढ़ते जाते हैं। एज यू नो कि जो डीएनए वो किससे बना हुआ है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से ही बने हैं। तो इन दिस वे और एक्सटेंशन होती जाती है, एक्सटेंशन से हमें मल्टीपल कॉपीज बनती जाती है। तो थर्मोसाइक्लर है, हियर यू कैन सी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी द मशीन थर्मोसाइक्लर। ये ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने कंपोनेंट्स डाले, कैसे डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था यानी इस डीनेचुरेशन से सिंगल स्ट्रैंडेड हो रहा है। सिंगल स्ट्रैंड्स के बाद आप देख रहे हैं हियर यू कैन सी द प्राइमर्स हैं, फिर इनका इलोंगेशन हो रहा है और वापस से क्या हो रहा है, डबल स्ट्रैंडेड। तो 1 से 2 बन गई, 2 से 4 बन गए। तो दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज रिपीटेड फॉर 40 साइकिल, आफ्टर दैट द साइकिल स्टॉप्स। सो वी कैन गेट द मल्टीपल बिलियंस और ट्रिलियंस कॉपीज ऑफ दिस डीएनए। मतलब डीएनए की हमें जो रिक्वायर है डीएनए उसकी बहुत सारी कॉपीज मिल सकती हैं इन अ शॉर्ट टाइम। और थर्मोसाइक्लर है, इसके अंदर टेम्परेचर और टाइम है वो सेटअप होता है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग ऑन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं, अगर स्मॉल सैम्पल भी हमारे पास डीएनए का है तो हम उस डीएनए से मल्टीपल कॉपीज़ बना सकेंगे। तो दिस हेल्प्स इन दिस। नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। तो इसकी एप्लीकेशंस है, हमने एज आई टोल्ड यू कि इट इज़ डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज। The discovery of PCR has made a revolutionary change in the field of medicines क्योंकि जीनोटाइपिंग में काम आता है। It is useful in mutation detection, that is sequencing, forensic science, microarray, DNA fingerprinting, कैंसर्स, और अभी कोविड के टेस्ट के लिए भी बोलते हैं कि पीसीआर टेस्ट कराओ आप, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of biotechnology, and in the next lecture I am going to explain you some important topic of biotechnology. Till then, goodbye, thank you and stay safe.